हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्रिएट कस्टम हुक इन रिएक्ट 19। तो कस्टम हुक फाइनली हम देखने वाले हैं, और कस्टम हुक को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको भी आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है कस्टम हुक की, या रूल्स क्या है। रूल्स ऑफ कस्टम हुक इन रिएक्ट 19। प्रीफिक्स। तो सबसे पहले इसका प्रीफिक्स जो होना चाहिए वो यूज के साथ होना चाहिए। इसको मैं देखो मार्क कर रहा हूँ, यूज के साथ इसका प्रीफिक्स होना चाहिए। लाइक यूज फैच, यूज ऑथ, यूज डार्क मोड। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे, और एक कैमल केस में होना चाहिए, अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो समझ जाना कि आपका जो रिएक्ट कंपाइलर है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये कस्टम हुक है, ठीक है। कस्टम हुक को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आप उस हुक को यूज नहीं कर पाएंगे एज ए रिएक्ट सेट, और हमें हमें एरर मिल जाएगा, या फिर जावा एज ए नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन वो ट्रीट होगा। उसके बाद हमारे पास देखो इनकरेक्ट सिंटैक्स ये हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिएक्ट यूजेस द यूज प्रीफिक्स टू डिटेक्ट हुक्स फॉर लिंटिंग एंड रूल एनफोर्समेंट। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, ओनली कॉल्स हुक्स एट द टॉप लेवल इनसाइड योर कस्टम हुक। लाइक जैसे हम स्टेट अपलोड स्टेट को डिस्ट्रक्चर करते हैं रिएक्ट के, उसी लेवल पे हमें कस्टम हुक को रखना है। डू नॉट कॉल हुक्स इनसाइड लूप्स कंडीशन नेस्टेड फंक्शन। ये हमें ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सिमिलर हुक होता है, लेकिन इसमें कस्टम हम कोड लिखते हैं बट सिमिलर रहता है जो रिएक्ट के इनबिल्ट हुक्स हैं उसकी तरह। ऑलवेज हुक एट द टॉप लेवल ऑफ योर कस्टम हुक, ठीक है। ओनली कॉल अदर फ्रॉम लाइक रिएक्ट बिल्ट इन हुक्स लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंडक्ट। इस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं। Other custom hook don't call hooks from regular JavaScript function or non-hook utility code. Don't return JSX. Custom hooks are not component. They should not return values, not UI. ये वैल्यूज को रिटर्न करेगा, UI को रिटर्न नहीं करते। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं भाई। सिंटैक्स तो देखें इसका भाई क्या कहता है। सिंटैक्स का हमें कस्टम हुक बनाना है। ये काउंटर है, काउंटर की इनिशियल वैल्यू को कंटेन कर रहा है, और काउंटर की जो भी वैल्यू आ रही है उसमें क्या कर रहा है कि ऐड कर दे रहे हैं। कस्टम हुक हमने एक इंक्रीमेंट है एक डिक्रीमेंट है, उसको यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू लेके हम उसको प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सेट काउंट में। अब वो काम हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर रहे हैं, सेट काउंट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे भेज रहे हैं हम काउंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमें यूआई में कैसे यूज़ करना है इसको, यूआई में हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काउंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यूज़ काउंटर। काउंटर को हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे काउंट, काउंट की वैल्यू, और यहाँ पर बटन, ठीक है। ये जो भी दो बटन है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं बीएस कोड पर, इसके थोड़े हैंड्स ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं एक फोल्डर और बनाने वाला हूँ हुक्स के नाम से। और यहाँ पर सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, यूज काउंटर डॉट JXX के नाम से। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, RAFCE। बट इसमें हम कोई UI रिटर्न नहीं करेंगे, और इसको रिटर्न लगाएंगे हम बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेट लेते हैं, कॉन्स्ट काउंट लेते हैं। यहाँ पे काउंट के बाद हम क्या करेंगे, सेट काउंट, यूज काउंटर, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 0। सॉरी, यूज काउंटर यूज नहीं करना है, यहाँ पे यूज करना है हमें यूज स्टेट रिएक्ट में से, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे हम कर देंगे सेट काउंट, यहाँ रिटर्न कर दो प्रीवियस +1। उसके बाद हमें एक काम और करना पड़ेगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक डिक्रीमेंट का भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। डिक्रीमेंट में हम क्या देंगे, डिक्रीमेंट में सिर्फ -1 कर देंगे। और
उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू रिटर्न करेंगे काउंट की, और यहाँ पे इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट वो रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद में हम चलते हैं अपनी app.jsx फाइल पर, और इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट यूज काउंटर हुक्स के अंदर से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और सिंपली यहाँ पर हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। क्या क्या सारी चीज़ें, काउंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे डिक्रीमेंट, यहाँ पे कर देंगे मेंट, और यहाँ पे कर देंगे हम यूज काउंटर। और यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ 2 बटन। बटन के अंदर हम प्लस पे तो एक लगाएंगे हम यहाँ पे माइनस, और ऑन क्लिक पे हम दे देंगे उसका ऑन। ऑन क्लिक पे यहाँ पे हम मैं कॉल करा दूंगा डिक्रीमेंट को, एक प्लस पे करा देंगे हम इंक्रीमेंट को कॉल, और यहाँ प्लस पे करा देंगे हम इंक्रीमेंट को कॉल। यहाँ पे देंगे हम इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे एश टू, यहाँ पे जो भी काउंट की वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट कर देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सीएसएस लेके आई है, उसको आप कर लेना कंटेनर के अंदर सिर्फ। एक बटन की सीएसएस ये है, पैडिंग ये है, बैकग्राउंड है ये, कलर ये, बॉर्डर ये, कर्सर ये है। और यहाँ पे कंटेनर की सीएसएस देख लो आप, डिस्प्ले फ्लैग्स है, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग लेग इतनी, मार्जिन टॉप इतना, सिंपल सी सीएसएस लगाई है। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये तो हो गई हमारी कंटेनर की सीएसएस, और ये हो गई बटन की। उसके अलावा कुछ नहीं किया, बाकी सीएसएस को भूल जाइए, ठीक है। चलते हैं ब्राउज़र पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे इंक्रीमेंट हमारी वैल्यू बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है। इस पे क्लिक करेंगे घट रही है, हाँ घट रही है, ठीक है। ये था कस्टम बुक का एग्जांपल। अभी इसमें हम और मॉडिफिकेशन करते हैं। जो इनिशियल वैल्यू है ना, हम इनिशियल वैल्यू यहाँ से पास ना करें, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको कर देते हैं 0, और इनिशियल वैल्यू को जो भी आ रही है, अगर पास कर रहे हैं तो ठीक है। देखो अगर हम पास नहीं करेंगे ना यहाँ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेगा, इनिशियल वैल्यू को ये 0 मान लेगा। तो मैं इसे अपडेट करूँगा, ये होता जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो रिएक्ट का जो ऐप ना काउंटर को 10 से स्टार्ट करे, तो एज़ ए पैरामीटर हम कैसे पास कर सकते हैं। ये गलत हो रहा है यहाँ पे कुछ, हाँ सेलेक्ट हो गया ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, हमने करा, यहाँ पे करा, और उसके बाद हम यहाँ पे गए क्रोम ब्राउज़र पर। अब मैं चाहता हूँ 10 से स्टार्ट हो, देखो रिफ्रेश कर रहा है मैं, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 11, 12, 13 लाइक दिस। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये तो हो गया एक एग्ज़ाम्पल। अब हम देखने वाले हैं अनदर एग्ज़ाम्पल, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ये सच्ची समझ में आएँगी। यहाँ पे है हमारे पास एक यूज़ स्टेट है, और यूज़ कॉलबैक हुक चाहो तो आप, बिकॉज़ हम रिएक्ट 19 यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ कॉलबैक हुक की हमें नीड नहीं पड़ेगी। ओटीपी जनरेटर है। इस ओटीपी जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जांपल की आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये वाला। यहाँ पे लेंथ हमें 6 है, और ओटीपी को हम सेटअप कर रहे हैं, यूज़ स्टेट है एम्प्टी, जनरेट ओटीपी, यूज़ कॉलबैक। और कॉलबैक क्योंकि हम रिएक्ट 19 यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक कॉलबैक की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सिर्फ मैथ डॉट रैंडम, जो हमें पता है जावास्क्रिप्ट का रैंडम डिजिट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे हम, ई ओटीपी में सेट ओटीपी, और यहाँ पर लेंथ, और इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। ये था। तो ये वाला जो है ना, इसको पॉज़ कर रहा हूँ, इसको खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके अलावा मैं एक और बताऊँगा ना आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि खुद से प्रैक्टिस करें आप। इसके अलावा मान के चलिए कि हमें ना लोकल स्टोरेज में कोई आइटम हमें सेट करना है, या फिर हमें गेट करना है। उसके लिए हमें एक हुक बता दीजिए सर, वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम पूरा का पूरा ये कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे, यूज़ स्टोरेज के नाम से बनाएँगे हुक। हम क्या बनाएँगे, यूज़
स्टोरेज डॉट JSX। अब देखो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम इनिशियल डेटा ले लेंगे। हम यहाँ पे की, हाँ, यहाँ पे यूज़ काउंटर के सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करेंगे यूज़ स्टोरेज, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यूज़ स्टोरेज कर देंगे सबसे पहले। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, यूज़ स्टोरेज कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे की वैल्यू चलती है ना हमारी। अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे इसकी आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर कौन-सी की को आपको सेट कराना है? हाँ, कौन-सी की को आपको सेट कराना है, ये फ़ंक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी स्टेट की भी हमें। यहाँ से हम डायरेक्टली कर लेंगे कि यहाँ पे ना सबसे पहले मान के चलें, स्टोर के नाम से बना दें। स्टोर के नाम से बनाई मैंने कि क्या की स्टोर करनी है। यहाँ पे हम कहेंगे की और की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो की और वैल्यू में जो भी हम पास करेंगे, मैं थोड़ा ऐसे कर दिखा देता हूँ। यहाँ से ये क्या कर देगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे जो भी की आएगी वहाँ से और जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है? उसके बाद अब गेट के लिए हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे सेव, गेट एंड रिमूव का बना देते हैं हम, इतना बहुत है ना? सेव गेट के लिए हम बना देते हैं जो भी हमारे पास, यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लगा देते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट गेट, यहाँ पे लिखते हैं हम गेट आइटम। गेट आइटम में भी यहाँ पे की पास कर देंगे, जो भी की हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे इतना ही एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? रिमूव का भी देख लेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव और गेट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जाते हैं हम लोकल ऐप डॉट जेएसएक्स पे। इसी बटन को मैं, इसी इससे पहले फिर मुझे एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम यूज़ स्टोरेज हुक यहाँ से, और मल्टीपल हुक भी यूज़ कर सकते हैं सेम फाइल में। ये इसलिए दिखाने का पर्सपेक्टिव भी मेरा यही था। सेव पे यहाँ पे गए, और यहाँ पे हम गेट पे गए, और यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं यूज़ स्टोरेज हुक को मैंने यूज़ कर लिया। सबसे पहले बटन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और बटन में मैंने यहाँ पे दिया, सेव में करना, सेव पे एक बटन दिया, और यहाँ पे सेव पे हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर लेते हैं। सेव पे हमने पास कर दिया, यहाँ पे पास करा मैंने नेम, नेम, और यहाँ पे पास कर दिया मैंने वसीम। यहाँ पे नेम, और यहाँ पे गेट में मैंने जो भी वैल्यू आई, जैसे मैंने सेव करा ना, गेट में हम रिफ्रेश करके दिखा देंगे यहाँ पे सारे जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से। तो गेट में मैंने पास कर दिया यहाँ पे की का नाम नेम, ठीक है? यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है भाई। हाँ, यूज़ स्टेट का हम यूज़ नहीं कर रहे अभी यहाँ पे। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, एक काम करते हैं ना, इसको हम ऊपर वाले का थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसको थोड़ा कवर यूआई ब्रेक हो रही है, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट मार दो, और क्या करोगे? मैं सेव पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में आइटम आ जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ना, लोकल स्टोरेज वाली वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वाली में, लास्ट वाली में भी बताया था। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेम की आ गई। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आ गई, ठीक है? और अब हमें बनाना है रिमूव का, और बनाना है इसमें लॉजिक। तो रिमूव के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए यहाँ पे दे देंगे हम यहाँ पे रिमूव। रिमूव के बाद यहाँ पे हम कर देंगे रिमूव आइटम। सिर्फ यहाँ पे रिमूव लिखूंगा मैं, और यहाँ पे
यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, रिमूव लिखने के बाद ये जो हमने रिमूव यहाँ से बनाया है ना, रिमूव को हम यहाँ पे भेज भी देंगे, तो रिमूव हो गया। अब रिमूव को हम यहाँ पे एक बटन में और लेके इस तरीके से ना रिमूव को कॉल करा लेंगे यहाँ पे। और रिमूव में हम यहाँ पे की चाहिए होती है खाली, ये हो गया। यहाँ पे हम रिमूव को भी कॉल करा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? और इस रिमूव को यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है? अब जैसे ही मैं इस पे रिमूव पे क्लिक करूँगा, हाँ, आई थिंक ये लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव ये जो हो गया है, 1 सेकंड रुकना, हाँ, रिमूव की हमने की क्या पास करी है वो देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? हाँ, तो गाइज़ हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे रिमूव आइटम होता है ना, हमने खाली रिमूव लिख दिया, जल्दी-जल्दी में, कोई बात नहीं यहाँ पे। भाई जब प्रोजेक्ट बनाने वक़्त तो थोड़े बहुत आते ही, उससे सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे मैं रिमूव करूँगा, रिमूव हो गया, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये रिमूव हो गया। इस तरीके से गाइज़ आप ना कस्टम हुक्स बना सकते हैं और यहाँ से मैं एक दिखा रहा हूँ, जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो बस ही मज़ा आएगा, रिमूव पे करूँगा और रिमूव भी हो जाएगा। फ्यूचर में हम देखेंगे विदाउट रिफ्रेश या लोकल स्टोरेज को हम कैसे कर सकते हैं, सेट और गेट, ठीक है? तो इस तरीके से हम कस्टम हुक बना सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। आज की इस वीडियो में देखा कि हम कैसे रिएक्ट के अंदर कस्टम हुक बना सकते हैं और अपने काम को बहुत इजीली कर सकते हैं। कस्टम हुक बेसिकली होते इसलिए हैं कि रिपीटेटिव जो काम हम करे जा रहे हैं, उसको कोड को हम एक जगह रख दें और बार-बार डायनामिक पैरामीटर के थ्रू हम बार-बार यूज़ में ले सकें। और कस्टम हुक में बेनिफिट ये है कि रिएक्ट के सारे हुक्स भी एक्सेस कर सकते हैं कस्टम हुक के अंदर। जैसे मैं अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर हम सारे के सारे हुक्स जैसे स्टेट का हुक हम एक्सेस कर पा रहे हैं ना, और जैसे यूज़ अफेक्ट हुक, वो सारे के सारे अगर आगे चल के हम बहुत एडवांस हुक बनाएँगे ना, कस्टम हुक, उसमें हम देखेंगे। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सारे के सारे स्टेट के हुक, यूज़ स्टेट जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करा, वाले में यूज़ करा, यूज़ स्टेट, यूज़ अफेक्ट सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय बाय गाइज़।